नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, समन भद्राचार्य द्वारा रचित, के अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है। उसमें भी जो तप दो प्रकार के बताए, अंतरंग और बहिरंग और अंतरंग, उसमें अंतरंग तपों की चर्चा। और अंतरंग तप भी कितने प्रकार के हैं? अंतरंग तप कितने प्रकार के हैं? बोलिए दीपिका जी। 6 प्रकार। कौन कौन से? वो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान। स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो उसमें से ये स्वाध्याय तप की चर्चा चल रही है। और स्वाध्याय के जो 5 भेद बताए, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश के अंतर्गत वो उपदेश देने का पात्र यानी उपदेश देने योग्य कौन है, तो उसमें वक्ता का स्वरूप बताया। और उपदेश सुनने का पात्र कौन है, तो ऐसे श्रोता का स्वरूप भी यहाँ बताया। कल हमने देखा कि वास्तव में जिनवाणी का सच्चा श्रोता कौन है, कि जिसको ये विचार आता हो। याद है कुछ पॉइंट्स, वो जो पैराग्राफ मोक्षा प्रकाशक में अपन ने पढ़ा था? बोलिए। सबसे पहले जिन जीवों की बलि होना है उनको मतलब ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और ये मेरा जो चारित्र हो रहा है वो कैसे है, मेरे जो भाव चल रहे हैं उनका मुझे क्या फल मिलेगा, और मैं दुखी हूँ तो इस दुख का कारण क्या है, ऐसा विचार करता है। फिर जब ये होता है कि इस दुख को दूर करने का उपाय शास्त्र स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय स्वयं करता है और गुरु से सुनता है। और फिर जो गुरु से सुनता है उस पर चिंतन विचार करता है, साधर्मियों से वार्तालाप करके अपने विषय को और स्पष्ट करता है। फिर अगर कोई संदेह रह जाता है तो बहुत विनय पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछता है, और फिर मतलब इस तरह उसको निर्णय करके आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रयत्न करता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यानी ये है नवीन, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप कहा, ऐसा उसमें कहा। मतलब ये नवीन श्रोता हो, वो पुराना भी हो, लेकिन ये जब नवीन श्रोता का ही ये स्वरूप है तो पुराने का तो होना ही चाहिए। कि ये जिज्ञासा, ये लगन कि हमें निर्णय करना है। हम ये जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्यों? कि ये निर्णय करने के लिए कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और दुख दूर करके सुखी कैसे हुआ जाए। इतनी बातों का निर्णय। तो इतनी बातों का निर्णय करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? मैं कौन हूँ, तो इसके लिए जीव जीव का ज्ञान, और ये दुख कैसे दूर किया जाए, सुखी कैसे हुआ जाए, इसके लिए आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष का ज्ञान। ये 7 तत्वों का ज्ञान वो अनिवार्य है, और वो शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से होता है। तो ऐसे करके और भी अनेक प्रकार की विशेषताएं अपन ने देखी थी। ये श्रोता का स्वरूप यहाँ बताया था। और फिर बंध की अपेक्षा से भी मोक्षम प्रकाशक के आधार पर अपन ने देखा था कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत विशुद्ध परिणाम रख के पुण्य बंद कर लेते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कदाचित पुण्य बंद करते हैं, कदाचित पाप बंद करते हैं। और कुछ श्रोता जो केवल कषायवश ही यदि जिनवाणी सुन रहे हैं, तो वो केवल पाप बंद ही करते हैं। ये तो 3 प्रकार के श्रोता पुण्य पाप के आधार पे बताए।
लेकिन जो सच्चा श्रोता है, वास्तव में जो श्रोता है, वो पुण्य पाप का अभाव करके और वो कर्म बंध का ये अभाव करके मुक्ति की प्राप्ति करता है, वो वास्तव में सच्चा श्रोता होता है। अभी देखिए यहाँ श्रोता के भेद बताए गए हैं रत्नकर्ण शावकाचार में, पेज नंबर 342, 342 नंबर पेज है। यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं आगे श्रोता के भेद। सब पेज 342। अब यहाँ प्रकरण पाकर श्रोताओं के कुछ भेद दृष्टांत द्वारा कहते हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा श्रोता के भेद बता रहे हैं कि वो किसके समान श्रोता होते हैं, तो उसके उदाहरण दे देकर यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें से कौन कैसा है, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, खुद को देखना है, हम कैसे हैं। तो कुछ तो श्रोता के जो यहाँ स्वरूप बताए जा रहे हैं, कुछ होंगे वो यथावत नहीं होंगे, यथार्थ नहीं होंगे, सच्चा श्रोता नहीं होगा। कुछ श्रोता जो स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है वो सच्चा श्रोता का स्वरूप होगा। तो हम कैसे हैं वो निर्णय करना, और यदि हम सच्चे श्रोता के कैटेगरी में नहीं आ रहे तो हमें ऐसा श्रोता बनना, ये भावना रखना, उस वो प्रयासरत रखना, इस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, कितने ही श्रोता मिट्टी के स्वभाव के समान होते हैं। जैसे मिट्टी पर पानी गिर जाए तब वह नरम हो जाती है, पश्चात सूख जाने पर कठोर हो जाती है। उसी तरह ये श्रोता भी धर्म सुनते समय तो भावों में भीगकर कोमल हो जाते हैं, पश्चात कठोर हो जाते हैं। देखो पहला ही भेद, अपने पे लागू, मतलब मैं पर्टिकुलर पर्सनल नहीं बता सकती हूँ, किसी का भी कह नहीं सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर जो स्वाध्यायी लोग हैं, थोड़ा धर्म में रुचि रखते हैं, अपने जैसे लोग हैं, तो ज्यादातर इस टाइप के होते हैं कि जब पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, अभी अभी यही बात सुन के सबकी गर्दन ऐसा हिल रही है, ये उस समय भीग गए हैं कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। मनुष्य भाव की दुर्लभता बताई जाए, जैसे कल परसों संवेग भावना की चर्चा चल रही थी, तो वो बताई जाए, तो बराबर उस समय तो बिल्कुल भीग जाते हैं मिट्टी की वजह से। फिर क्या होता है, और थोड़ा सा भी इससे हम छूटे, थोड़ा भी गैप पड़ा, 20 दिन का गैप हो गया, तो 5-7 दिन बाद ही क्या होता है, फिर वही सूख जाती है मिट्टी। तो ये स्थिति, तो उस समय गीला होना वो ठीक है, लेकिन वो बाद में सूख गया तो फिर क्या काम का। तो मतलब इसमें से अपने को चेक करते जाना है कि हम अभी इस जगह हैं, तो ठीक है भी, आगे और भी भेद आएंगे, उनसे तो बेटर हैं, अभी वर्तमान में तो चलो विशुद्धि बन रही है, लेकिन वो किस काम की है, क्षणिक ही है ना। तो आगे और जो भेद आएंगे तो हमें ये अपना जो विशुद्धि का परिणाम है, जो भीगापन है, ये जो कोमलता है, ये मेंटेन कैसे बनी रहे, तो और उसकी गहराई तक हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। आगे, कितने ही श्रोता चालनी के समान होते हैं, जो अनाज के दाने छोड़कर केवल छिलका ही ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार ये भी धर्म कथा में सार गुण तो छोड़ देते हैं, किंतु अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। जैसे चलनी होती है, तो अब कोई चलनी ऐसी होती है थोड़ी मोटी, तो वो ऊपर जो मोटा मोटा कचरा रह जाएगा उसको तो अपने अंदर रखेगी, और बाकी जो बारीक अनाज है वो नीचे निकाल देगी। तो ऐसा मतलब समझ लो, ये अपने अनाज की बजाय ये चाय वाय में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि चाय छानी, तो जो असली चीज थी चाय की वो तो नीचे पहुंचा दी, वो तो निकाल दी, और खुद ने क्या रखा अपने अंदर कि जिसको डस्टबिन में डालना है, वो जो पत्ती बेकार है ना उसको डस्टबिन में डालना है, वो अपने अंदर रखा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि यदि कोई बात सुनाई, प्रथमान योग के माध्यम से कोई बात बताई जा रही है, प्रथमान योग का उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है, प्रथमान योग का उद्देश्य उस कथा के माध्यम से वीतरागता का पोषण करना है, पुण्य पाप का फल दिखाकर धर्म में लगने की प्रेरणा देना है। वो कथा तो पतासा है, उस पतासे के अंदर दवाई रख के पिलाई जा रही है। अब कुछ श्रोता, कुछ बच्चे कितने होशियार होते हैं कि पतासा खा जाते हैं और चुपके से दवाई निकाल के
फेंक देते हैं। तो ऐसे ये चालनी के समान वाले श्रोता हैं कि वो कथा कथा कहानी कहानी सुनते हैं, और जो उसमें असली वितरागता के पोषण वाली तत्व की जो बात आ रही है उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसा करते हैं शुरू शुरू में, मतलब समझ लो जब बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है ना, और रुचि लगाने के लिए अपन किसी को दो कथाओं से ही प्रारंभ करते हैं कि चलो ये कहानी पढ़ना। तो अब कहानी में कहानी तो आएगी, लेकिन असली प्रयोजन तो वही है ना वितरागता का, तो कुछ बात धर्मोपदेश की भी उसमें आती है। तो लोग करते हैं, जब तक कहानी चलती है तब तक तो पढ़ते जाते हैं, फिर देखते हैं भी ये कोई महाराज उपदेश देने लग गए, कहाँ तक है ये उपदेश, एक आध दो पेज में उपदेश है, वो पेज पलट देते हैं, और फिर कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वापस कंटिन्यू वहां से कर लेते हैं। तो ये चालनी के समान वाले श्रोता है। ऐसा श्रोता अपने को नहीं बनना। मूल जो बात बताई जा रही है इसका प्रयोजन क्या है वो समझना। कितने ही श्रोता भैंसा के समान होते हैं। जैसे स्वच्छ जल से भरे सरोवर में भैंसा प्रवेश करके समस्त सरोवर को कीचड़मय कर देता है, उसी प्रकार ये भी सभा के लोगों के परिणाम मलिन कर देते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि वो सभा को बिगाड़ते हैं, बस आके कुछ भी प्रश्न करेंगे बीच बीच में, समझ लीजिए इस तरह की कि वो माहौल बिगाड़ेंगे, जबरदस्ती विषय से विषयांतर कर देंगे। तो ये जैसे भैंसा है वो सरोवर को गंदा कर देता है। फिर है कितने ही श्रोता हंस के समान होते हैं। जैसे हंस जल व दूध का भेद करके दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार ये भी निस्सार छोड़कर आत्महित की बात ग्रहण कर लेते हैं। ये हंस की उपमा, हंस के समान श्रोता होना चाहिए कि जैसे वो हंस है, वो दूध और पानी मिला हुआ है, उसमें से जो सारभूत दूध दूध है उसको ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो अपने आत्महित की बात है उसको ग्रहण करना उपदेश में से, वो हंस के समान श्रोता है। हंस की उपमा दी जाती है इसीलिए ज्ञानियों के लिए भी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी सा, वो जिनवाणी स्तुति में तो मरा वो हंस की उपमा, और भी जगह कई जगह स्तुतियों वगैरह में वो हंस की उपमा दी जाती है। ये हंस को भेद ज्ञान की, क्योंकि वो इस तरह का भेद ज्ञान, अब वो बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करता है, वो तो ऑटोमेटिक ही प्राकृतिक रूप से उसकी चोंच में इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी यहाँ उपमा देने के लिए उसकी उपमा दी जाती है। कितने ही श्रोता तोता के समान होते हैं। जिनसे राम बुलवाओ तो राम बोलते हैं, रहीम बुलवाओ तो रहीम बोलते हैं, कुछ और सिखाओ तो कुछ और बोलते हैं। उन्हें राम का भी ज्ञान नहीं है, रहीम का भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार ये भी पाप पुण्य का विचार रहित जो पढ़ाओ वही पढ़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, किंतु विचार रहित होते हुए अपना स्वरूप व पर के स्वरूप के ज्ञान से रहित ही रहते हैं। ये तोता के समान, बस जो सिखाया जो बताया वो रट लिया, खुद की बुद्धि काम नहीं लेते। तोता इसलिए मतलब उसको ऐसा कहावत चलती, तोता रटंत। तोता रटंत मतलब है बस जो रटाया वो रट लिया, दिमाग नहीं लगाता है। उसको ये रटाया है शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, तुम फंसना मत, उड़ जाना, वो रटता रहेगा बोलता रहेगा, और शिकारी आता है जाल बिछाता है, वो उसमें फंस जाता है और फंसे बाद भी यही बोलता रहता है। तो ये है ऐसा, इस तरह का श्रोता नहीं होना, अपनी बुद्धि भेद ज्ञान के लिए उसमें प्रयोग करना। पर जो तोता के समान होते हैं वो भेद ज्ञान का विचार नहीं करते, अपने स्वरूप पर के स्वरूप के ज्ञान से रहित ही रहते हैं। कितने ही श्रोता बिल्ली के समान होते हैं। जिस प्रकार बिल्ली सोते हुए भी अपने शिकार की तरफ जागृत ही रहती है, उसी प्रकार ये श्रोता भी वक्ता की वाणी में से विषय कषाय छल ही ग्रहण करते हैं। बताओ, मतलब उपदेश में कई तरह की बात आती है, उदाहरण भी दिए जाते हैं कुछ कुछ तरह के, कैसे भी लोक व्यवहार के उदाहरण दिए जाते हैं। तो वो उस उपदेश में से भी विषयों की बात, कषायों की बात या छल वही ग्रहण करते हैं जो असली बात बताई जा रही है, वीतरागता या भेद ज्ञान, उसको ग्रहण नहीं करते। ये बिल्ली के समान श्रोता है। कितने ही बगुला के समान श्रोता होते हैं। जैसे बगुला अपना शिकार पकड़ने के लिए ध्यानी सा बना बैठा रहता है, उसी प्रकार ये भी अपने विषय कषाय ही ग्रहण करते हैं। कुछ इसलिए आते हैं, देखो कुछ इसलिए आते हैं, मान लो आजकल तो मंदिर भी सब ऐसे हो गए ना अच्छे हाई फाई, तो मंदिर में ठंडक रहती है, एसी वेसी रहता है बढ़िया,
और घर में अच्छा सा माहौल नहीं रहता, झगड़ा वगड़ा चलता रहता है, तो 1 घंटा 2 घंटा आके मंदिर में बैठ जाओ, प्रवचन सुनो और यहाँ आराम से ठंडक में बैठो। तो ये क्या है, ये अंदर कषाय का पोषण। इसी तरह से और दूसरी तरह की भी कषाय हो सकती है कि अपन आके बैठ रहे हैं तो अपनी मान कषाय का पोषण हो रहा है, तो वो भी कषाय इस तरह की हो सकती है। अन्य कुछ भी, यश का, प्रतिष्ठा का, पंच इंद्रिय के विषयों का, मंदिर आते हैं तो सब अपने को धर्मात्मा समझते हैं, सब अपने को पूछते हैं। कहीं कहीं तो गुजरात में तो इस तरह की परंपरा चलती है कि रोज कुछ ना कुछ बांटने का, जैसे अपने बच्चों का शिविर लगता है, जब डेली कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती है। अभी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के शिविर लगते हैं, फिर डेली उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती है। तो ऐसा बड़ों के में भी ऐसा होता है, कुछ लोग प्रभावना के नाम पे कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। भादवे वगैरह में भी ऐसा होता है, तो वो इसलिए आ जाते हैं कि कुछ चलो मिलेगा बटेगा तो वो हो जाएगा। तो कोई भी विषय का, कषाय का, इस तरह का पोषण यदि वो करते हैं, या फिर जो उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश में से भी विषय कषाय का ही पोषण करते हैं। जैसे भरत बाहुबली की कथा सुनाई और उसमें से क्या सीखा कि देखो भाई भाई भी तो लड़ते हैं, ये तो इतने बड़े आदिनाथ के बेटे, उस जमाने में वो लड़ते थे, हम अभी लड़ रहे हैं तो क्या हो गया। ऐसा ऐसा पोषण सीखें। वो भी तो इतनी इतनी शादियां करते थे, हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। वो कैसा भोजन करते थे भरत जी, इतनी इतनी ऐसी हाई फाई खीर, इतनी गरिष्ठ, और हम थोड़ा बहुत कुछ बना लें तो क्या दिक्कत है। तो ये विषय कषाय का ही पोषण करते हैं, ये बगुला के समान श्रोता होते हैं। कितने ही श्रोता डांस मच्छर के समान होते हैं, जो वक्ता को बारंबार बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे वो मच्छर बार बार में काटता परेशान करता है ना, ऐसे ही वक्ता ने कुछ 4 लाइन बोली नहीं, कोई बात बोली नहीं, फिर उसमें कोई प्रश्न, कोई उसमें तर्क, कुतर्क का, तर्क भी क्या, वो कुतर्क करते हैं, तो वो बार बार उसको परेशान करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। कितने ही श्रोता बकरा के समान होते हैं, जैसे बकरे को कितना ही इत्र फुलेल लगाओ, सुगंधित पानी पिलाओ, तो भी वह दुर्गंध ही प्रकट करता है। उसी प्रकार ये भी उज्जवल धर्म सुनते हुए भी पाप ही उगलते हैं। कितना ही अच्छे से अच्छा धर्म की बात सुनाओ, पर कुछ मतलब जिनकी नेचर, बाई नेचर मीन्स वो तत्कालीन पर्यायगत, उस पर्याय की नेचर ही उनकी ऐसी है, तो वो धर्म उनके अंदर प्रवेश ही नहीं करता। जैसे बकरा को कितना ही सुगंध लगाओ तो भी वो दुर्गंध ही प्रकट करता है। कितने ही जलौका यानी जौक के समान श्रोता होते हैं, जैसे जौक को स्तन के ऊपर भी लगाओ तो वह गंदी वस्तु रुधिर ही ग्रहण करती है, उसी प्रकार ये भी विषय कषाय ही ग्रहण करते हैं। मतलब स्तन पे लगाया जौक को तो भी वो दूध ग्रहण नहीं करेगा, वो खून, और खून भी कौन सा, गंदा वाला। वो अपने साइंस में बताया ना, 2 तरह की अपनी ये वेन्स होती हैं, एक में गंदा खून जाता है, एक में अच्छा खून जाता है। तो वो जो जौक है वो कौन से खून को ग्रहण करती है, गंदे खून को। ऐसे ही ये जो श्रोता है, कितनी अच्छी से अच्छी बात चल रही हो, तत्व की बात चल रही हो, लेकिन उसमें से भी अपने कषाय विषय जिससे पोषण हो वो बात ग्रहण करते हैं। वास्तव में हम मतलब ज्यादातर लोगों की वृत्ति क्या होती है, हम कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, सुनने बैठते हैं, तो जो हमारा पूर्वाग्रह है, पूर्वा मतलब जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता के हिसाब से ही पढ़ते सुनते हैं। और जहां अपनी मान्यता का पोषण मतलब उसी बात को हम जल्दी ग्रहण करते हैं जो अपने को अपने फेवर में लगती है, हम जो चाहते हैं। तो हम विषयों का पोषण चाहते हैं और थोड़ा बहुत भी कहीं विषयों की कुछ बात आ गई तो वो ग्रहण करते हैं, वो याद रह जाती है, देखो हाँ ये कहा है ना, जिनवाणी में भी आया है ये कि ऐसा गृहस्थ धर्म भी निभाना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, कुछ भी जो भी बातें हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए वो मतलब एक वाक्य चलता है कि वृत्ति आकार्य आज्ञा का पालन तो बहुत बार किया, लेकिन आज्ञा के अनुसार अपनी वृत्ति को कभी परिवर्तित नहीं किया। वृत्ति आकार्य मतलब हमारी जैसी परिणति, हमारी जैसी वृत्ति, जैसी रुचि थी, उसके हिसाब से तो हमने जिनवाणी की आज्ञा को उसके हिसाब से उसके अनुरूप देखा उस बात को। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई बच्चा बुखार में लेटा हो,
टाइफाइड हुआ हो उसके, बहुत दिन से वैद जी ने खाना पीना बंद कर रखा हो, लिक्विड लिक्विड लेता हो, उसको खाने की इच्छा होती हो कुछ भी चटपटा या ऐसा कुछ भी, तो लेकिन मम्मी तो देती नहीं है, और बच्चा कमजोर हो रहा है। अब कोई मिलने आया, और कोई मिलने आया, वो अनाड़ी आदमी था, तो उसने कहा क्या बच्चा इतना कमजोर हो रहा है, जरा इसको बादाम का हलवा हलवा कुछ बना के खिलाओ, ऐसा कमजोर हो रहा है। तो अब वो क्या सुनता है, वो क्या कह रहे थे उनकी सुनो, वैद जी जो कह रहे हैं उनकी मत सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि हलवा खिलाओ हलवा खिलाओ, ये देखो ये इनकी बात सुनो। तो ऐसे ही जिनवाणी में भी, और जैसे और जो लोग मिलने आ रहे थे उससे, वो तो सब मना कर रहे थे, हाँ भाई यही फल फ्रूट जो भी है दवाई यही खिलाओ, भोजन मत दो, और एक व्यक्ति ये कह रहा है हलवा खिलाओ। ऐसे ही जिनवाणी में सारी बातें आ रही है वितरागता के पोषण की, और कहीं कदाचित कोई उदाहरण स्वरूप कोई बात आई अपने हिसाब की थोड़ी राग वाली, तो उसको ग्रहण करता है। तो ये है जोक के समान ये श्रोता कहा गया है। फिर कितने ही श्रोता फूटे घड़े के समान होते हैं, वे धर्म सुनने पर भी चित्त में लेश मात्र भी धारण नहीं करते। फूटा घड़ा है, पानी भरते जाओ और नीचे से निकलता जाएगा, ऐसे उपदेश सुनाते जाओ, वो ग्रहण ही नहीं कर पाते, फूटे घड़े के समान। कितने ही श्रोता सर्प के समान स्वभाव वाले होते हैं, वे दूध मिश्री को पीने पर भी प्रबल जहर ही बढ़ाते हैं। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष्ण होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजें। समाचार में गाथा दी है, कितना ही दूध और मिश्री, गुड़ और दूध पिलाओ सांप को, लेकिन क्या प्रोडक्शन होगा उसके बॉडी में, जहर ही बनेगा। ऐसे ही कितना ही किसी व्यक्ति को अच्छा धर्म सुनाओ, लेकिन वो सर्प के समान वो जहर ही उगलेंगे। इसीलिए ये अकेले मतलब स्वयं के लिए तो है ही, वक्ता के लिए भी है कि किसको उपदेश देना। ये श्रोता का स्वरूप जो बताया जा रहा है, तो अगर कोई वक्ता बन रहा है तो किसको सुनाना, कि पात्र देखकर सुनाना। दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा सर्प के समान स्वभाव वाला है, तो उसको यदि उपदेश देंगे तो वो उपदेश उसको उल्टा ही काम करेगा, वो उल्टा उसको नुकसान ही करेगा, और कषायों की वृद्धि ही होगी। कितने ही श्रोता गाय के समान उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, वे तिनका घास खाकर भी दूध देते हैं। देखो, सर्प के समान वाले तो दूध मिश्री मिठाई खिला रहे हैं, तो भी वो जहर बन उगल रहा है, और गाय को तिनका खिलाया घास खिलाई और क्या खाती है, ऐसे ही छिलके विलके यही तो खाती है, और फिर भी प्रोडक्शन क्या होता है उसमें, कि वो दूध देती है। तो इसी तरह से कुछ श्रोता ऐसे उत्तम स्वभाव वाले होते हैं कि थोड़ा भी उनको धर्म की बात सुनाई तो उससे बहुत अभिभूत होते हैं। कितने ही श्रोता पाषाण की शिला के समान होते हैं, उनको बारंबार बहुत बार धर्मोपदेश देने पर भी हृदय में प्रवेश नहीं करता। पत्थर के समान, पत्थर में जैसे पानी अंदर प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही कितना ही धर्मोपदेश दो, कोई पत्थर के समान श्रोता हूं तो उनको अंदर धर्म प्रवेश नहीं करता है। कितने ही श्रोता कसौटी के समान परीक्षा प्रधानी होते हैं। ठीक है, परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, यानी ये तो निर्णय करने के लिए भी कहा है आगे मोक्षा प्रकाशक में ही, कि उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा है न्याय के अनुसार, मतलब पहले नाम सीखे, फिर उसके लक्षण जाने तत्व के, और परीक्षा करके निर्णय करे। तो कुछ श्रोता होते हैं वो परीक्षा प्रधानी होते हैं, पर ये बात जरूर है कि परीक्षा कहाँ करना, किसकी करना, किसकी पॉसिबल है। तो जो मूलभूत तत्व है, देवगुरु धर्म सात तत्व, उनकी तो परीक्षा करना, उनकी तो परीक्षा संभव है, लेकिन जो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, करणान योग संबंधी बातें हैं, वहां परीक्षा नहीं हो सकती है। तो अब परीक्षा प्रदानी होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज की परीक्षा, हम तो परीक्षा करके मानेंगे कि सुमेरु पर्वत होता है कि नहीं होता है, और 1 लाख योजन का होता है कि नहीं होता है, और कितनी उसकी चीजें, तो बैठे ही रहो, परीक्षा करने कैसे जाएंगे, अभी तो पॉसिबल है नहीं। और पॉसिबल भी हो इंच टेप लेके नापना उसको, वो तो पॉसिबल है नहीं। कदाचित वहां चले जाओ, कोई विद्याधर हो कि कोई मुनिराज हो, कोई रिद्धि के माध्यम से, लेकिन वो इंच टेप लेके नापा तो जाएगा नहीं। तो परीक्षा प्रदानी होना, पर वो केवल तत्व निर्णय के संबंध में ही परीक्षा की जा सकती है। कितने ही श्रोता लकड़ी,
यानी नहीं, तकड़ी यानी तराजू की डांडी के समान होते हैं, जो घट बढ़ हे उपादेय को अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी अच्छी बात है, मतलब इसमें से अपन ऐसा छांट सकते हैं कि कितने श्रोता तो शुभ या अच्छे हैं और कितने वो नहीं होने चाहिए, अपने को नहीं बनना चाहिए ऐसा। तो ये तराजू की डंडी के समान होना ठीक है, जो घट बढ़े उपादेय को जानना, इस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार श्रोताओं के उत्तम मध्यम जघन्य अनेक भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे धर्म का उपदेश वैसा ही परिणमता है। इस धर्मोपदेश नाम से स्वाध्याय तप के प्रकरण में वक्ता श्रोता का लक्षण कहा है। इस प्रकार इस तरह 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया। मतलब इस अनेक प्रकार के श्रोताओं के भेद है, उत्तम मध्यम जघन्य, इस तरह से भी भेद किए जा सकते हैं। देखो, उत्तम मध्यम जघन्य भेद करने हैं, तो वक्ता कौन है, सर्वोत्कृष्ट वक्ता और सर्वोत्कृष्ट धर्म सभा कुसुमाओ शरण व तीर्थंकर परमात्मा वक्ता। तो उत्तम श्रोता कौन, मध्यम श्रोता कौन और जघन्य श्रोता कौन? जो गंधर परमात्मा, चार ज्ञान के धारी और जितने भी आचार्य उपाध्याय इत्यादि हैं साधु, वो सब उत्तम श्रोता है। पंचम गुण स्थानवर्ती वो मध्यम श्रोता है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वो जघन्य श्रोता है। और बाकी जो रह गए कि वो तो उपचार से श्रोता है। वास्तव में तो श्रोतापना भी, वो अपन ने पढ़ा था कल, आत्मज्ञानी हो तो वो श्रोतापना विशेष सुशोभित होता है। तो जैसे पात्र के भेद करते हैं उसी तरह से ये श्रोता के भेद हैं। और बाकी सब तो जो है मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन वो भी यदि विनयवान होकर रुचि से आत्महित की भावना से सुन रहे हैं तो वो भी श्रोता की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से ये स्वाध्याय तप के प्रकरण में वक्ता श्रोता का लक्षण यहाँ पर ने देखा। अब स्वाध्याय करने से लाभ, पेज नंबर 344 है। स्वाध्याय करने से, देखो अपन ने 10 लाभ याद कर रखे हैं, पहले वो सुनाएंगे कोई? शास्त्राभ्यास से तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभ अभी बीच में भी किसी प्रकरण में मैंने सुने थे आप लोगों से, इसी ग्रंथ के प्रारंभ में दिए हैं। बोलिए सुमन जी। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, पांचों पाप तत्काल मतलब कम हो जाते हैं या अभाव को प्राप्त होते हैं। और है ज्ञान आत्मसम्मुख होता है, और क्रोध आदि जो कषाय है वो कम हो जाती है। और है कि मतलब अल्प ज्ञान होते हुए भी हम बहुत सारे चर अचर पदार्थों को जानने लगते हैं। मतलब जानने का स्वभाव हो जाता है हमारा, और सामर्थ्य होती है। और है लोक में यश की प्राप्ति होती है, और आनंद उत्पन्न होता है शास्त्राभ्यास करने से। और अतिशय पुण्य अतिशय की प्राप्ति होती है, सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ रह गए क्या? अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। ठीक है, हो गए आगे पीछे करके, शायद लगभग सारे हो गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसा आदि 5 पाप नहीं तत्काल। ये स्वाध्याय, जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय कहाँ क्रोध मान माया लोभ, यद्यपि वो समझ लो अबुद्धिपूर्वक अभाव नहीं हुआ है, वो तो अबुद्धिपूर्वक चल रही है, लेकिन अभी प्रगट में तो नहीं है, उदय रूप में सामने तो नहीं है। तो क्रोधादि कषायों की मंदता, इसलिए मंदता वर्ड लिखा है, अभाव तो नहीं लिखा है। मंदता होती है, पंचेंद्रिय के विषयों में कहाँ प्रवृत्ति हो रही है, कौन खाना पीना घूमना फिरना या ये काम कर रहे हैं, वो नहीं होती है। 5 पाप, अभी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप नहीं होते। जो मन इधर उधर भटकता रहता था, कोई विषय चल रहा है तो वो सुनना है पढ़ना है, तो उसमें एकाग्र होता है। और अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थों का जानना, क्या क्या नहीं जानना, कैसे कैसे। अब सुमेरु पर्वत, इतना सा अपना ज्ञान, उसमें कहाँ सुमेरु को जान, लेकिन कितना बारीकी से कुछ कुछ चीजें
अपन जानते हैं, कर्मों की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो ये अल्प ज्ञान होने पर भी जानना होता है। हे उपादेय की पहचान होती है, ये पॉइंट शायद रह गया था। हे उपादेय की पहचान होती है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। कुछ कुछ बातें नई अपने संबंध में विशेष बातें पता लगती है तो आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा होती है, लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होता है और सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो ये परभव के लिए भी, मतलब इस भव में भी परभव में भी, वो तो इसलिए सबसे लास्ट में दिया, वो तो एकदम सेकेंडरी है, लेकिन फिर भी बताने के लिए वो भी लाभ बताया है। असली तो यह है कि जो आनंद खुद को उत्पन्न होता है और कषाय की मंदता होने से जो विशुद्धि प्राप्त होती है, वो असली लाभ है। देखिए अभी यहाँ से पढ़ते हैं। स्वाध्याय करने से बुद्धि अतिशयवंत होती है, अभिप्राय उज्जवल होता है, जिन धर्म में श्रद्धान दृढ़ होता है, संशय का अभाव होता है। वो स्वाध्याय करते हैं तो अब जो अपने कंफ्यूजन थे ना, स्वाध्याय करने से बहुत बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो जो हमको कंफ्यूजन रहता है, ऐसा है कि ऐसा है, ये सही है कि ये सही है, अब खुद पढ़ते हैं, खुद स्वाध्याय करते हैं, तो खुद को निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न होती है। क्या सही है, कौन सा मार्ग सही है, राग में धर्म है कि वितरागता में धर्म है, हिंसा में धर्म है कि अहिंसा में धर्म है। तो ये खुद को, ये जो संशय था, उस संशय का अभाव होता है। तो अपने आप ही फिर श्रद्धान दृढ़ होता है जिन धर्म में, और फिर अपना अभिप्राय भी उससे निर्मल हो जाता है। परवादी यानी अन्य मति की शंका का अभाव होता है, यानी अन्य मति कोई हमारे सामने दूसरे तरफ वितरक करें तो उसका भी कोई अपने मन में डाउट नहीं रहता, अभाव होता है। परम धर्मानुराग होता है, तप की वृद्धि होती है, आचार की उज्ज्वलता होती है, अतिचार यानी दोष का अभाव होता है। देखो स्वाध्याय करेंगे, अत्यधिक अतिचार किसके लगेंगे, कब लगेंगे, दोष कब लगेंगे? यदि ज्ञान नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं किया होगा, तो दोष लगते रहेंगे। और स्वाध्याय किया होगा, ज्ञान होगा, कि दोष का मतलब है विराधना, जीवों की विराधना उसी संबंध में, या मेनली वही है। तो स्वाध्याय करने से समझ में आता है ना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, कहाँ कहाँ हिंसा हो सकती है। तो ज्ञान होता है तो अपने आप ही तदनुरूप प्रवृत्ति होती है, तो अतिचारों का अभाव होता है। पाप क्रिया का त्याग होता है, कुधर्म में राग का अभाव होता है, हे उपादेय की पहचान होती है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये कब पता लगता है? कि जब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब पता लगता है। नहीं नहीं तो अब जैसे कुछ कुछ बातें नई नई पता लगती है ना, तो आप लोगों को भी अंदर से भाव आता है, सर ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो हमने पहली बार सुना, ऐसा भी होता है, इसमें भी दोष है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। तो क्या दे, और ये काम करना चाहिए, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो क्या उपादेय है, क्या हे है, ये भी स्वाध्याय करने से ज्ञान होता है। परमेष्टि में अतिशय रूप भक्ति होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मतलब जो जो ये गुण बता रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा सुनने में सरल है, लेकिन ये अंदर में खुद को विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये हमको लगता है कि नहीं लगता है। स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये सारी बातें अपने जीवन में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ऐसा हमको भासित होता है कि नहीं होता है। परमेष्टि में भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, धर्मानुराग हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये पाप क्रिया का त्याग होता है कि नहीं होता है, अब कुधर्म की तरफ अपना राग जाता है कि नहीं जाता है। तो ये सब हमारा छूट रहा है और इधर धर्मानुराग बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये स्वाध्याय का फल अपने को प्राप्त हो रहा है। संसार शरीर भोगों से विरागता होती है, कषायों की मंदता होती है, दया भाव की वृद्धि होती है, शुभ ध्यान होता है, आर्त रौद्र ध्यान का अभाव होता है। थोड़ी परिस्थितियां, कोई विषम परिस्थितियां बनती हैं तो उस, जब स्वाध्याय नहीं करते थे उससे पहले हमारे किस तरह से आत्म ध्यान होते थे, और अब स्वाध्याय करते हैं, अब ये आप ही लोग बताते हैं भी कि किसी का एक्सीडेंट हो, कैसे कैसे सबके साथ परिस्थिति बनी, किन्हीं के बड़ा भयानक रोग आ गया है, किसी के एक्सीडेंट हो गया है, और समस्याएं। अभी अपनी यहीं सामने बैठे हुए में ही 5-7 लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां।
तो कैसे उन परिस्थितियों से हम निकले, तो खुद फील करते हैं कि हमारे स्वाध्याय का इसका बल था, तो हम शांति से उसको झेल पाए, निकल पाए। अदरवाइज क्या स्थिति होती है, और खुद आप नहीं झेल पाओगे, आप अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तो घर वाले तो और समझ लो खुद भी मतलब डाउन होंगे और अपने को भी करेंगे। तो इसलिए ये इससे संसार शरीर भोगों से विरागता होती है। और ये आर्तरौद ध्यान कि वो शरीर में पीड़ा जन्य और वो जो चिंतन चलता है उसका अभाव होता है, जगत में मान्य होता है, उज्जवल यश प्रकट होता है, दुर्गति का अभाव होता है, स्वर्ग के उत्तम सुख तथा निर्वाण के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, इत्यादि अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला जानकर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए आगम के अभ्यास बिना मनुष्य जन्म व्यतीत नहीं करो। अब क्या कह रहे हैं, वो उपदेशात्मक भाषा में कह रहे हैं कि स्वाध्याय के बिना, इस आगम के अभ्यास के बिना अपना मनुष्य जन्म व्यतीत नहीं करो। इस प्रकार स्वाध्याय नाम के चौथे अंतरंग तप का 5 प्रकार का स्वरूप कहा है। 5 प्रकार का, जो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। इस तरह से स्वाध्याय, इस स्वाध्याय परम तप है। ये तप किसे कहते हैं? तप निर्जरा का कारण है, तपसा निर्जरा च कहा है। और तप का मतलब क्या है? इच्छा का निरोध होना, वो तप है। और जब स्वाध्याय करते हैं तो ये जो अभी लाभ पड़े ना, तो अपने आप ही वो इच्छाएं, असली इच्छा का निरोध वो स्वाध्याय से ही होता है। हम वस्तुओं को हटा हटा कर, सामग्री को हटा हटा कर सोचते हैं कि हमारी इच्छा का निरोध हो गया। वो इच्छा का निरोध नहीं है, वो तो केवल उसका समझ लो प्रदर्शन किया है, अंदर इच्छाएं पूरी हैं। अब सामने वस्तु को हटा देंगे कि नहीं मेरे सामने ही मत लाओ, नहीं तो इच्छा होती है, तो ये सोच के, इसका नाम वो तप नहीं है असली। वास्तविक तप क्या है कि वो उसका स्वरूप जानकर वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो। वस्तुओं का स्वरूप जानकर फिर वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम असली तप है। और वो स्वाध्याय करने से ही हो सकता है, अदरवाइज वो सब बाल तप है, वो केवल कषायों की तीव्रता है। जो बिना स्वाध्याय के जो भी तप किया जा रहा है, वो वो मतलब क्रोध कषाय नहीं, कषायों की तीव्रता मतलब कि वो किसी ना किसी कि मुझे ये नहीं करना, तो किसी लोभ में, लोभ की मुख्य रूप से है, अथवा मान की, अथवा मायाचारी की, उसकी अधिकता के कारण वो काम किया जाता है। पर कषायों की मंदता पूर्वक सच्चा इच्छा का निरोध वो स्वाध्याय से ही होता है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय तप की चर्चा हुई। अब कायोत्सर्ग तप। अब कायोत्सर्ग नाम के तप का स्वरूप कहते हैं बाह्य तथा अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना, वह कायोत्सर्ग है। कुछ लोग कार्योत्सर्ग कर देते हैं, उसमें रह की मतलब लगाते हैं, रह नहीं है, कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, काय का उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, और काय यानी शरीर, तो शरीर का त्याग करना उसका नाम कायोत्सर्ग है। तो क्या करें, शरीर छोड़ दें कि क्या चाकू लेके छुरा लेके घोप लें, कि जहर पी लें, कि रेल के नीचे आ जाएं? शरीर को कैसे छोड़ें? कि उसका नाम तो आत्महत्या है, वो तो महापाप है। यहाँ तो कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर, देखो शरीर को न छोड़ना इस तरह से वो अपने हाथ में नहीं है। ऐसे करके यदि हम सोच रहे हैं हमने शरीर छोड़ा, तो शरीर छूटा कहाँ? फिर मिल जाता है तुरंत ही, अगले ही समय, एक समय, दो समय, त्रस नाली के अंदर अंदर 2 समय से ज्यादा लगता नहीं है। कहीं बाहर कहीं जाके होंगे तो 3 समय, इससे ज्यादा तो नहीं, तुरंत वो शरीर तो मिलता ही है। तो काय का उत्सर्ग कहाँ हुआ? वो तो फिर से नवीन शरीर मिलेगा, फिर तो ऐसी जगह जाएगा, इस तरह के परिणामों से मरेगा कि बार बार शरीर जन्म मरण इस तरह की अवस्था हो जाएगी। तो असली काय का उत्सर्ग क्या है कि उस शरीर को जो मैं मान रखा है, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, ये शरीर मैं हूं ही नहीं, देह मरे पर मैं नहीं मरता। अब ये मरो चाहे जियो, मैं अजर अमर अविनाशी, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष।
ये अपना जीवन है, तो मैं मरता ही नहीं, भी शरीर से मेरा संबंध ही नहीं है। इसकी शरीर की परिणति से मैं अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ। ऐसा विचार करना, ऐसा निर्णय करना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। अब शरीर तो, जब ऐसा निर्णय जिनका होता है, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे एक आध दो भाव बचते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी भाव में वो अपने आप काय का उत्सर्ग वो होता है, फिर ऐसी दशा होती है कि फिर शरीर मिलता नहीं है। उसका नाम कायोत्सर्ग है। तो ये कायोत्सर्ग नाम के तप का स्वरूप बता रहे हैं। बाह्य तथा अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना वह कायोत्सर्ग है। बाह्य जो शरीर, धन धान्य आदि का त्याग करना है, वह बाह्य उपाधि त्याग है। उपाधि अर्थात परिग्रह। अभ्यंतर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद, यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और शरीर और बहिरंग जो परिग्रह हैं, इन सबका जुगुप्सा और वेद परिणामों का अभाव करना वह अभ्यंतर उपाधि त्याग है। बाह्य त्याग में आहार आदि का भी त्याग होता है। संन्यास के समय में आयु की पूर्णता होने पर यावत जीवन त्याग होता है, उसका आगे क्रम से सल्लेखना के प्रकरण में वर्णन करेंगे, इसलिए यहाँ उसके संबंध में विशेष नहीं लिखा है। देखो, शरीर से ममत्व छोड़ा, तो अब ये जो शरीर से ममत्व था, तो ये सब इतना सब कुछ ग्रहण कर रखा था। ये जो बाहरी जितने भी परिग्रह अपने को दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ अपने पास में है, ये किसके लिए है? आत्मा को कुछ चाहिए, जीव को, आत्मा को, ज्ञान स्वभावी जो जीव तत्व है, उसको कपड़ा चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको चश्मा चाहिए। आत्मा को अपने ज्ञान से जानने के लिए चश्मे की आवश्यकता है क्या? कि आत्मा को जानने के लिए ये चश्मा वगैरह, ये जो शरीर की जो अधीनता है ना, नेत्र इंद्रिय से जानने की जो अधीनता है, उसके लिए चश्मा चाहिए। कान से सुनने की जो अधीनता है, उसके लिए कोई मशीन, यदि उसमें प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए कोई मशीन की आवश्यकता है। ये कान की मशीन है या आँख की मशीन है? ये दो ही चलती है मुख्य रूप से तो। और तो क्या है, जीभ पे तो कोई मशीन लगती नहीं हो, तो वो हमेशा परफेक्ट बराबर रहती है। और वृद्धावस्था में और प्रखर हो जाती है वो तो, रसना इंद्रिय। तो ये सब पराधीनता ये शरीर के कारण ही है। और जितनी भी भारी सामग्री, रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, ये सब किसके लिए चाहिए? आत्मा को रहने के लिए मकान की आवश्यकता है। ये शरीर रूपी मकान की आवश्यकता नहीं है। असंख्यात प्रदेशी मेरा स्व क्षेत्र है। मैं अपने अनादि अनंत ये असंख्यात प्रदेशों में अनादि काल से अनंत काल तक उसी में रहता हूँ। लेकिन ये जब तक ये बाहरी पराधीनता है, तो उन सब की आवश्यकता है। तो जब शरीर से ममत्व छूटा, तो बाहरी कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहिरंग परिग्रह का त्याग और अंतरंग में ये जो मिथ्यात्व और कषाय हैं, उनका अभाव करना, वो वास्तव में कायोत्सर्ग है। क्योंकि शरीर का त्याग करने में ही अंतरंग परिग्रह का त्याग, जो कायोत्सर्ग का ना, तो शरीर का अकेला, देखो, शरीर और दूसरा वर्ड है ममत्व। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, उसका नाम कायोत्सर्ग कह रहे हैं। तो शरीर में आ गया बहिरंग परिग्रह, और ममत्व का त्याग, उसमें आ गया है सारा का सारा अंतरंग परिग्रह। क्योंकि ममत्व का मतलब क्या है? वही मोह राग द्वेष, वो कषाय, वो सब आ गई। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग वो कायोत्सर्ग है। और फिर जब ये किया जाता है सल्लेखना के समय वगैरह, तब उसमें बाहरी आहार आदि का भी त्याग होता है। तो आगे सल्लेखना अधिकार में उसका पूरा प्रकरण दिया ही जाएगा। इस प्रकार से ये कायोत्सर्ग तप तक की चर्चा हुई है। ध्यान तप का प्रकरण यहाँ प्रारंभ हो रहा है। समय अपना हो गया है, कल ही प्रारंभ कर लेंगे इसको। ध्यान का प्रकरण है, अच्छा प्रकरण आएगा। अब अपना क्या सिमिलर विषय चलेगा, थोड़ा सा कुछ एक दो दिन पीछे है। बाकी कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी यही विषय आने वाला है, और यहाँ भी यही सिमिलर ही है। तो पढ़ लेंगे यथा योग्य, जैसे भी होगा, दोनों में ही एक सा ही प्रकरण चलेगा लगभग। इससे हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है कि हाँ, उपगुहन अंग का दूसरा नाम क्या है? उपवृहण। उप वृहण, व के नीचे री, उपवृहण। रिहण। ठीक।
चलिए जिनवाणी स्तुति बोलेंगे आप पूर्णिमा आंटी? शेयर शेयर करेंगे। अच्छा नहीं, अभी तो आज वो है ना, अपनी क्लास है, अभी क्लास है, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बाद में बोलेंगे, अभी 2 मिनट बाद अपन क्लास चालू करते हैं तत्वार स्तुति की। जय जी।